ओम गंगणपते नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे गणेश चौथ, तिल चौथ, सकट चौथ, संकष्टी चौथ, कई ऐसे नामों से इस चौथ को हम जानते हैं। और आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न भी आ रहे हैं कि दीदी गणेश चौथ कब है, पहली बार करें या ना करें, कौन से लोग पहली बार कर सकते हैं, कौन से लोग नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और गणेश चतुर्थी का व्रत हमें कब रखनी है, क्या क्या नियम विधि है, हर चीज डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है कि। और सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए, आप मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब तो नहीं हुआ था, क्यों बोलूं आपसे, गला खराब हो गया था। तो आप लोग इतना ज्यादा मेरे लिए कंसर्न थे, इतना ज्यादा मेरे लिए चिंता कर रहे थे, ये देखकर तो आत्मा खुश हो जाता है, एकदम दिल खुश हो जाता है कि घर परिवार वाले तो जो है सो तो है ही, बाहर वाले इतना आपकी केयर करते हैं, चिंता करते हैं। ये देखकर मैं बहुत हैप्पी हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। और अभी मेरा बेटा आया है, आप लोग को मालूम ही है, छुट्टी आया था क्रिसमस वेकेशन पे। तो थोड़ा बहुत बच्चों को आस पास ही घुमाने लेकर चले जाते हैं। बच्चों का तो आप जानते ही हैं कि इधर चलिए उधर चलिए तो जाना ही पड़ता है। इसलिए शायद ठंडी थोड़ा सा लग गई थी, गला बस खराब हो गया था और कई दिनों तक वीडियो डाली ही नहीं। गला ही बोलना ही है मेन, और आवाज ही अच्छा से नहीं आ रहा था, पूरा बंद हो गया था, चौक हो गया था। तो अभी भगवान की दया से और आप लोग के आशीर्वाद से ठीक हो गया है गला। चलिए अब अपने सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं जो आप लोगों ने पूछा था। तो आज ये वीडियो मैं बनाई हूँ आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि माघ चौथ जो है संतान के दीर्घायु के लिए किया जाता है। जो हर माताएं, हर माँ ये व्रत रखती है अपने बच्चे के लंबी उम्र के लिए। तो फिर आप लोगों का सवाल आएगा कि बच्चे के लंबी उम्र के लिए दीदी तो हमारे पास केवल एक बेटी ही है। आजकल शौक से भी लोग एक ही बच्चा रखते हैं, वो बेटी हो या बेटा हो या जो भी हो। तो आप लोग कहेंगे क्या लड़की के लिए रख सकते हैं? तो पहले बता दूं कि देखिए, संतान दोनों ही हमारे हैं, तो आप अगर चाहें तो रख सकते हैं। संतान के दीर्घायु के लिए हर माँ ये व्रत रखती है। और पति के दीर्घायु के लिए करवा चौथ रखते हैं, भादु का चौथ रखते हैं, बच्चे के लिए ही रखते हैं। तो बहुत सारे चौथ का व्रत रखा जाता है, हर माह के भी लोग रखते हैं। लेकिन ये 3-4 जो चौथ है अपने में बहुत ही अधिक खास हैं, जो मुझे लगता है मैक्सिमम अधिकतर लोग रखते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कब पड़ा है 2024 में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए, माघ महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को ये व्रत रखा जाता है। हर माताएं अपनी संतान के लिए रखती हैं। और ये जो व्रत पड़ा है 2024 में 29 जनवरी को, दिन क्या है? सोमवार। सोमवार के दिन हमें व्रत रखनी है। और व्रत के नियम जो है एक दिन पहले से ही हमें फॉलो करना होता है, मतलब ध्यान से रहना होता है। जैसे नहा खा भी होता है। तो क्या नियम विधि है एकदम डिटेल में बताऊंगी। पहली बार जिनके लिए है वो तो और भी अधिक ध्यान से सुन लेंगे। और जो करते आए हैं तो मेरे पिछले वीडियो तो लोग देख देख कर बहुत सारी चीजें पहले से ही जान गए हैं। लेकिन आपको बता दूं कि देखिए, संडे को, रविवार के दिन इसका नहाए खाए पड़ेगा और सोमवार को व्रत रखना है। तो बाल धोने का तो कोई टेंशन ही आपको नहीं लेनी है। बातों को थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि रविवार के दिन कोई भी मतलब बाल धो सकता है। और उसके बाद से हमें लहसुन प्याज का सेवन बंद कर देनी है। और साग का बहुत अधिक महत्व है उस दिन। साग खाते भी हैं और साग जो है हम भगवान के लिए ढक कर रखते भी हैं। साग के साथ आप लिट्टी भी किसी भी चीज का ले सकते हैं, मक्के का, बाजरे का, जो भी आप लोग खाते हैं देख लीजिएगा, या चावल का या गेहूं का, मतलब मोटी सी रोटी बनाकर ढका जाता है। और वही हम खाकर थोड़ा सा भी नियम साग का कर लीजिएगा, लेकिन कर लीजिएगा किसी भी चीज का साग हो। और बिना लहसुन प्याज का भोजन आपको सुबह से ही शुरुआत करनी है, रात को भी
खानी है और थोड़ा सा गणेश जी के लिए ढकनी है, क्योंकि ये गणेश जी का व्रत है, गणेश जी का ही इसमें हम पूजा भी करते हैं। और पूजा जो है शाम को किया जाता है अगले दिन, और अगले दिन हम व्रत रखते हैं। तो संकल्प का कोई ऐसा नियम नहीं है, जो पहली बार रखेंगे वो संकल्प ले लेंगे कि हे गणेश जी, मैं आज से तिल चौथ का व्रत जो है शुरू करने जा रही हूँ, प्रारंभ करने जा रही हूँ। हाथों में फूल और जल लेकर अपना नाम गोत्र स्थान बोलकर व्रत की शुरुआत कीजिएगा। और जो पहले से रखते आए हैं तो उन्हें तो कुछ चिंता ही नहीं है, वो अपना नॉर्मल विधि से जो व्रत रखते हैं अगले दिन हमें व्रत रखनी है। और शाम को जो है सुबह आप लोग थोड़ा बहुत स्नान कर लीजिएगा, क्योंकि ये निर्जला और निराहार ये व्रत रखा जाता है, ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, एकदम करवा चौथ के जैसे। क्लियर हो गया। और शाम को चंद्रदेव को अर्घ देकर फलाहार किया जाता है। करवा चौथ में तो हम भोजन करने लगते हैं, लेकिन इसमें जो है अनाज नहीं खाया जाता है। आप बाकी अपने घर का नियम देख लीजिएगा, इसमें फलाहार किया जाता है। फलाहार में कुछ भी मीठा आप खा सकते हैं, नमक वाली चीजें मत खाइएगा, अवॉइड कीजिएगा। कौन दूध से लेकर केला दूध, साबूदाने का खीर, ये सभी चीजें हम शाम को चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद हम जो है फलाहार करते हैं। और शाम को ही गणेश चौथ का हम पूजा करते हैं। पूजा विधि ऐसे पुराना वाला मेरे चैनल पे है, पुराना वीडियो जो है, और इस साल का भी देखूंगी, समय मिलेगा तो जरूर बनाऊंगी। अभी बच्चों के चहल पहल में आपको मालूम ही है, थोड़ा बहुत काम बढ़ गया है, लेकिन कोशिश करूंगी। ऐसे तो आप लोग सब कुछ समझते हैं, मेरे लिए ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इतने अच्छे अच्छे आप लोग कमेंट्स लिखते हैं ना कि एकदम दिल खुश कर देते हैं। तो ये हो गया। और आप लोग बोले दीदी आपका इतना बड़ा बच्चा है, विश्वास नहीं होता, तो कोई नहीं करता, यूट्यूब पे ही नहीं कोई नहीं करता। आपको ऐसे डिटेल सब कुछ बताऊंगी। आप लोग पूछे हैं कि कितने साल शादी का हो गया, तो सब कुछ बताऊंगी। ऐसे मेरी शादी बहुत ही मतलब पहले हो गई थी, देर से नहीं हुई थी, इसीलिए बच्चा भी ऐसे और लंबा भी है, बहुत अधिक लंबा है, तो मैं तो उसके सामने एकदम छोटी सी लगती हूँ। तो आप लोग बहुत सारे कमेंट्स किए, देखिए टाइम मिलेगा तो हर कमेंट्स का मैं रिप्लाई दूंगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं। तो शाम को हम जैसे दातुन करके फिर स्नान करते हैं, तो ठंडे पानी से आप लोग मत कीजिएगा, हाथ पैर धोकर आप लोग वस्त्र बदल दीजिएगा। जिनके यहाँ गर्म पानी की सुविधा नहीं है वो लोग, और क्योंकि सुबह में तो हम किए ही रहेंगे, बिना स्नान किए आपको व्रत नहीं रखनी है, स्नान करके ही आपको व्रत रखनी है। और शाम को हम दातुन करते हैं, दातुन करके फिर पूजा पाठ में लग जाते हैं। और वहां से उठने के बाद हम गणेश जी का पूजा करने के बाद हम चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। और इसमें तिल का बहुत अधिक महत्व है। काला तिल ही लिया जाता है, सफेद तिल नहीं लिया जाता। लेकिन जिनको नहीं मिलेगा, ऐसे राज्य में कई लोग रहते हैं जिनको सफेद तिल ही मिलता है, काले वाला नहीं मिलता है, तो पहाड़ चढ़ता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पहाड़ क्या होता है आप लोग पूछते हैं, तो तिल रहता है, उसमें अदरक रहता है और गुड़ को मैश करके ऊंचा सा एक पहाड़ बनाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के यहाँ मन्नत रहता है, तो हर साल पहाड़ चढ़ाते हैं गणेश जी के नाम से, ठीक है। और पान के पत्ता वगैरह मतलब चढ़ाकर हम भगवान की पूजा करते हैं। कोन, गाजर, बेर, ये सभी चीजें हम गणेश जी को चढ़ाते हैं। तो आप लोगों ने पूछा है कि दीदी तिल माघ में नहीं खरीदा जाता, बिल्कुल सही है। आप जो है मकर संक्रांति के दिन तिल जब खरीदेंगे, क्योंकि दान करना होता है, तिल से हम लाई भी बनाते हैं और तिलकुट भी बहुत सारे लोग बनाते हैं, तो उसी समय गणेश चौथ के लिए भी आप लोग तिल खरीद कर रख लीजिएगा, क्योंकि माघ के महीने में तिल नहीं खरीदा जाता। बहुत सारी मेरी बहनों का प्रश्न आ रहा था, दीदी तिल कब खरीदे, कब नहीं खरीदे, कब तक खरीद लिया जाता है। तो आपको इस वीडियो में देखिए बता दे रही हूँ। देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा होता है, समझाना पड़ता है, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, कि आप लोगों को सभी बातें अच्छे से समझ में आए। ऐसे तो आप लोग कहते हैं कि आपकी बातें हमें बहुत अच्छे समझ में आती है। और आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें भी कहीं ना कहीं पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आया, और हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा। और आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। तो तिल आप लोग मकर संक्रांति के समय ही खरीद कर रख लीजिएगा, क्योंकि माघ में तिल नहीं खरीदा जाता, और वही तिल हम गणेश जी के पूजा में इस्तेमाल करते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए आप जान लेते हैं कि पहली बार ये व्रत उठाएं या ना उठाएं, ये भी आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और कौन लोग उठा सकते हैं और कौन लोग नहीं उठा सकते हैं, तो आपको बता दूं कि देखिए कौन से लोग इस बार जो है व्रत उठा सकते हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं।
तो जिनके यहाँ मलमास मतलब अधिक मास जो सावन में लगा था, अगर नहीं माना जाता है, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अधिक मास और मलमास पुरुषोत्तम मास को मान्य नहीं दिया जाता, नहीं माना जाता, वो लोग नया व्रत उठाते हैं। तो अगर आपके यहाँ इस प्रकार के नियम विधि है तो आप लोग उठा लीजिएगा, ठीक है। और जिनके यहाँ माना जाता है, देखिए यूपी के ही कई ऐसे राज्य हैं जहां माना जाता है, बिहार में भी माना जाता है कि जैसे जिस साल अधिक मास लगता है, जिस साल पुरुषोत्तम मास, मलमास भी कहते हैं, लगता है, उस साल हम नया व्रत नहीं शुरू करते हैं। कब से प्रारंभ करते हैं? होलिका दहन के बाद से। जब होली 2024 में होलिका दहन हो जाएगा, उसके बाद से हम कोई भी नया व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। तो हर घर की मान्यताएं अलग है, तो आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पक्का पूछ लीजिएगा कि अधिक मास माना जाता है या नहीं माना जाता है। तो अगर माना जाता होगा तब आप मत उठाइएगा, अगर नहीं माना जाता होगा तब आप लोग व्रत जो है पहली बार उठा सकते हैं संकल्प लेकर। क्योंकि जैसे ही बच्चा हो जाता है ना, अगर आपको संतान हो जाता है, वैसे ही ये व्रत उठा लिया जाता है, छोड़ा नहीं जाता है। लेकिन हमारे तरफ क्या है कि अधिक मास अगर लगा रहता है तो उस साल हम लोग नहीं उठाते हैं। क्लियर हो गया? तो किसको उठानी है उसके लिए बात कर दी। अब चलिए आगे जान लेते हैं किसको नहीं उठानी है। तो देखिए, जो लोग अधिक मास को मानते हैं, ऐसे तो बता दी फिर भी बता रही हूँ, उन लोगों को अधिक मास को जो मानते हैं वो लोग इस साल व्रत नहीं उठाएंगे, वो अगले साल 2025 में आप लोग उठाइएगा, 2024 में आप लोग मत उठाइएगा। क्लियर हो गई सारी बातें? तो जिसको उठानी है उनके लिए भी बता दी, और जिनको नहीं उठानी है केवल अधिक मास की मान्यताएं अपने घर में पूछ लीजिएगा। तो अगर है तब मत उठाइएगा, अगर नहीं माना जाता है तब आप लोग उठा लीजिएगा। सब कुछ मुझे लग रहा है कि अभी आप लोग के समझ में मतलब आ गया होगा सारी बातें। तो आप लोग इस प्रकार से कीजिएगा, और जिनके यहाँ उठाया जाता है तो इस साल जरूर, इस साल आप लोग उठा लीजिएगा। और कोई भी नया व्रत, यही नियम है जिनके यहाँ माना जाता है, क्योंकि गुरुवार और भी व्रत बाकी आप लोग पूछते हैं, तो अगर माना जाता है अधिक मास को तब तो मत उठाइएगा, अगर नहीं माना जाता है तो उठा लीजिएगा। और कब से उठानी है? तो 2024 में जैसे होलिका दहन जैसे हो जाएगा उसके बाद से कोई भी नया व्रत आप लोग शुरू कर सकते हैं। साल हमारा बदल जाता है, अधिक मास और मलमास का कोई भी नियम उसमें नहीं रह जाता है। क्लियर हो गई सारी बातें? तो चलिए एक बार और आपको बता दे रही हूँ कि तिल चौथ का व्रत हमें कब रखनी है। 29 जनवरी को, दिन क्या है? सोमवार। 29 जनवरी 2024 दिन है सोमवार। ठीक है, दो बार बता दी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।